परम शांति। बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति। महाशांति महाशांति। आज हम एक ऐसे विषय के ऊपर चर्चा कर रहे हैं जो हमको ज्ञान की बहुत गहराई में ले जाएगा और हमें अपने स्वरूप में स्थित होने में मदद करेगा और पुरुषार्थ भी अति सहज हो जाएगा। ये परम ज्ञान से हम परम प्रेम की कैसे अनुभूति करें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ज्ञान दान वही कर सकता है जो स्वयं को परम पिता को दान में दे दिया, यानी जिसने अपने अस्तित्व को मिटा चुका है, वही केवल ज्ञान दे सकता है। ये संपूर्ण सृष्टि को हम ज्ञान के दृष्टि से विवेचना करेंगे तो ये सृष्टि में 3 विभाग है। एक है दृष्टा, दूसरा है दृश्य और तीसरा है दर्शन। ये हम गौर से सुनेंगे तो निराकार स्वरूप की समझ बुद्धि में बैठ जाएगा। ये चर्चा विवेक बुद्धि को तीक्ष्ण करेगा। इसको बहुत ध्यान से सुनिए, एक एक शब्द के ऊपर फोकस कीजिए। है बाप की ज्ञान, ये सब दादाजी के ही ज्ञान है, हम उसको विश्लेषण कर रहे हैं तो ज्ञान की गहराई में हम चले जाएंगे। दृश्य की दर्शन दृष्टा कर रहा है। जो भी दृश्य है उसको कौन देख रहा है? दृष्टा। दृश्य तभी है जब उसकी कोई दर्शन कर रहा है, यानी दृष्टा ना देखे तो दृश्य भी नहीं है। दर्शन भी एक क्रिया यानी कर्म है। ये कर्म भी किसके लिए हो रहा है? वो भी दृष्टा के लिए ही है। खुद दृष्टा में कोई कर्म नहीं है, लेकिन ये कर्म तभी होगा जब दृष्टा की अस्तित्व है, यानी दृष्टा के बिना ना दृश्य है ना दर्शन है। दृष्टा ही सब कुछ है। इस बात को थोड़ा गहराई से चिंतन मंथन करेंगे तो ये समझ में आएगा कि सब कुछ चेतन ही चेतन है। ये सत्ता चेतन की ही है। जब तक कर्म चल रहा है तब तक कर्तापन है। कर्म यानी कुछ हलचल है। ज्ञान मार्ग में कर्म मतलब संकल्प, वाणी या स्थूल कर्म। संकल्प में जो स्पंदन है वो भी एक हलचल है। कर्म के लिए साधन या करण की जरूरत है। शास्त्र के हिसाब से 13 करण है। 3 अंतकरण, 10 बाह्य करण। मन, बुद्धि, अहंकार, ये 3 अंतकरण है और 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय बाह्य करण है। सारे क्रियाएं ये 13 करण में ही होता है। आत्मा में कोई क्रिया होता ही नहीं है, इसलिए वो केवल दृष्टा है। यानी सारे कर्म शरीर में ही हो रहा है। शरीर यानी करण अर्थात साधन। आत्मा का साधन शरीर ही है। जब कोई साधन ही नहीं है तो कोई कर्म संभव ही नहीं है। चेतन आत्मा दृष्टा तभी बनता है जब दृश्य सामने है, और दर्शन भी तभी होता है जब दृश्य है। दृश्य और दर्शन भी दृष्टा के लिए ही है। दृष्टा, दृश्य और दर्शन अविभाज्य है, इनडिविजिबल है, यानी एक ही है, लेकिन वो अलग अलग तभी बना जब दृष्टा दृश्य को अपने से अलग मानने लगा है। दृष्टा यानी चेतन पुरुष और दृश्य प्रकृति, ये दोनों ही एक ही है, लेकिन अज्ञानता के कारण ये दृष्टा दृश्य को आपने से अलग मानने लगा तो सृष्टि विस्तार में आया। तभी सृष्टि की 3 विभाग बना, अर्थात दृष्टा, दृश्य और दर्शन। नहीं तो पहले एक ही था, यानी लाइट माइट, यानी दृष्टा और दृश्य एक ही था, जिसको हम बीज रूप कहते हैं। लाइट माइट में कोई क्रिया है ही नहीं, वो निसंकल्प अवस्था है, वही परम शांति अवस्था है। क्रिया तभी आरंभ होता है जब ये दृष्टा ने दृश्य को अलग मानने लगा, पुरुष ने प्रकृति को अलग देखने लगा, तभी कर्म या क्रिया की आरंभ हुआ। उससे पहले कोई क्रिया था ही नहीं, कोई सृष्टि था ही नहीं। वही बीज रूप स्थिति है। कोई क्रिया है ही नहीं तो अवस्था, उस अवस्था को, जिस समय कोई क्रिया ही नहीं है तो उस अवस्था को हम कर्मातीत, भावातीत, गुणातीत अवस्था कहते हैं। जब तक आत्मा ये सब बुद्धि से बोध नहीं करेगा, आत्मा उसको एक्यूरेट पुरुषार्थ करने में समय लगाएगा। यानी जब तक एक्यूरेटली नहीं समझ पाएगा तो वो पुरुषार्थ भी एक्यूरेट नहीं कर पाएगा। आत्मा को पुरुषार्थ में तभी मजा आएगा जब वो प्रोसेस यानी प्रक्रिया को समझेगा और उसको उसमें से जो आनंद की अनुभूति करेगा, तभी वो पुरुषार्थ में मग्न हो जाएगा। इसलिए स्वयं मैं अजन्मा, अकर्मा, अकर्ता हूँ, क्योंकि स्वयं ही बीज स्वरूप है। उसमें कोई साधन या करण नहीं है। 13 करण भी नहीं है, कोई शरीर भान भी नहीं है, तब दृश्य भी नहीं है। यानी मैं स्वयं के अंदर कोई क्रिया ही नहीं होता है, तब
मैं स्वयं में स्वयं को अनुभव करता हूँ, केवल चेतन ही है, तब प्रकृति भी चेतन बन जाता है। इसलिए आज की पुरुषार्थ में ये बार बार कहा जाता है, प्रकृति भी लाइट है। इसलिए बीज रूप में मन, बुद्धि, अहंकार कुछ भी नहीं रहता है, केवल चेतन ही चेतन है। दृष्टा यानी देखने वाला। ये देखने वाला कौन है? मैं स्वयं। जब दृश्य और देखने वाला दो विभाग बना, तभी देखने की कर्म आरंभ हुआ। जब ज्ञान से यह अनुभूति होता है कि जो दृश्य है वो भी मैं स्वयं हूँ, और जो देख रहा है वो भी मैं स्वयं हूँ, और मैं स्वयं तो स्वयं ही हूँ, फिर सृष्टि में केवल मैं ही हूँ। वही मैं ही बाप की स्वरूप है। इसको अद्वैत वेदांत में अहम ब्रह्मास्मि कहा जाता है। अहम ब्रह्मास्मि सर्व खल वेदं ब्रह्म, यानी सब कुछ ब्रह्म ही है। जब आत्मा इस बात को बुद्धि से बोध कर लेता है, तब आत्मा बहुत सहजता से बेहद की बात को स्वयं में अनुभव करता है। ये इंद्रियातीत है, यानी यहाँ ना अंत इंद्रिय रहता है, ना बाह्य इंद्रिय रहता है, ना कोई करण या साधन भी रहता है। केवल आत्मा और परमात्मा यानी रचना और रचयिता की अस्तित्व है। ये सहज राजयोग है। इसमें कोई तत्व नहीं है, केवल चेतन परम प्रकाश ही है, प्रकाश ही है। क्योंकि आत्मा और परमपिता की संबंध केवल परम प्रकाश के द्वारा ही है। ये परम पवित्र, अत्यंत शुद्ध, संस्कार रहित रहता है। वेद शास्त्र इस ज्ञान को बहुत बारीकी से समझाते हैं, लेकिन वेद शास्त्र परमात्मा के अस्तित्व को इतना स्पष्ट व्याख्या नहीं किया है। इसके लिए दादाजी के परम ज्ञान में आना ही पड़ेगा। आज तक धरती के ऊपर ऐसा कोई भी ज्ञान नहीं है जिसमें ऑलमाइटी ऑथोरिटी के बारे में बताया है। ये परम ज्ञान अद्वितीय है। अज्ञानता के कारण जब दृष्टा दृश्य को अपने से अलग मानता है और उससे कुछ पाने की इच्छा रखता है, तभी वो कर्म बंधन में आता है। यानी जब दृष्टा दृश्य से भोग की इच्छा रखता है, तभी कर्म बंधन में आता है। जब दृष्टा परम ज्ञान को प्रत्यक्ष बोध कर लेता है, तो दृश्य और दृष्टा एक हो जाते हैं। तब कोई इच्छा ही नहीं रहता है, जिज्ञासा भी खत्म हो जाता है, और परम शांत अवस्था यानी दृष्टा स्वयं में स्थित हो जाता है। यही सहज राजयोग है। यही इच्छा मात्र अविद्या है। इसमें कोई क्रिया ही नहीं होता है, ना जप है, ना तप है, ना ध्यान है, ना योग है। केवल ज्ञान ही ज्ञान है, केवल चेतन ही चेतन है। इसलिए दादाजी कहते हैं, मैं जप तप ध्यान योग से नहीं, केवल ज्ञान से ही मिलता हूँ। मैं यानी परमपिता बेहद की बात। अभी तक धरती के ऊपर ऐसा कोई ज्ञान ही नहीं दिया था जिससे परमपिता की प्राप्ति हो सके। केवल दादाजी ने यही ज्ञान दिए हैं, क्योंकि वो खुद परमपिता ऑलमाइटी ऑथोरिटी है। ये परम सत्य है, परम निश्चय है। ये ज्ञान से अनुभव करिए। ज्ञान यानी केवल दृष्टा को स्वीकार करना है कि वही सब कुछ है, यानी दृश्य भी उससे अलग नहीं है। जब इस सृष्टि में उसके अलावा और कुछ है ही नहीं, तो विकार तो रहेगा ही नहीं। विकार किस बात की है? तब ना कोई भाव है, ना कोई अभाव है। यही भावातीत स्थिति है, अवस्था है। जब दृष्टा और दृश्य दो अलग हैं, तब जीवात्मा अस्तित्व में आता है, नहीं तो वो ब्रह्म स्वरूप है। ये वाक्य को बहुत गहराई से सोचिए। जब दृष्टा और दृश्य दो अलग बनते हैं, तब जीवात्मा अस्तित्व में आता है, नहीं तो वो परम ब्रह्म ब्रह्म स्वरूप ही है। यानी मैं ही ब्रह्म स्वरूप हूँ और मैं जीवात्मा बन चुका हूँ। स्वयं में ही परमपिता यानी रचयिता का अनुभव करना ही मूल स्मृति को जागृत करना है। सृष्टि को अनुभव करने के लिए साधन की जरूरत है, यानी मन, बुद्धि, अहंकार और इंद्रियों की जरूरत है। लेकिन स्वयं को किसी भी साधन से अनुभव नहीं किया जा सकता है। मैं स्वयं बोलते ही परमपिता ऑटोमेटिकली अस्तित्व में आ जाते हैं, क्योंकि रचयिता के बिना रचना की अस्तित्व नहीं हो सकता है। जैसे सृष्टि आत्मा की रचना है, ऐसे ही आत्मा परमात्मा की रचना है। इसका मतलब है सृष्टि है तो आत्मा है, अर्थात दृश्य है तो कोई देखने वाला है, यानी दृष्टा है ही। ऐसे ही आत्मा है तो परमात्मा है। बेहद की आत्मा की अस्तित्व केवल बेहद की बाप ही है। दोनों अलग है, लेकिन एक ही अस्तित्व है, यानी ज्ञान है। यही ज्ञान है। जब हम योग में बेहद की बाप के रूप धारण करते हैं, अर्थात बाप में मगन होते हैं या समाते हैं, तभी
उनकी परम प्रकाश यानी परम शक्ति और गुण स्वयं में अनुभूति करते हैं। असल में वो परम शक्ति परम प्रकाश स्वयं मैं के अंदर हर पल है, लेकिन योग में वो केवल महसूस होता है, क्योंकि वो हमसे कभी अलग है ही नहीं। आत्मा परमपिता को अनुभव करते करते आत्मा ही परमपिता के स्वरूप बन जाता है। जब आत्मा केवल अर्थात केवल परमपिता को ही अनुभव करता है, तभी वह संपूर्ण और सर्वोच्च समर्पण कहा जाता है। ना योग लगाया जाता है, ना उसका कोई आरंभ है, ना अंत है, वो नित्य निरंतर है। लेकिन ये अनुभव केवल संपूर्ण समर्पण अर्थात 100% निश्चय बुद्धि से ही होता है। जो नित्य है उसके प्रति केवल अटेंशन देना है, तब अनुभव होता है। दृष्टा शब्द वेद शास्त्र की शब्द है। इस शब्द की प्रयोग चेतन पुरुष आत्मा के लिए किया जाता है, क्योंकि दृष्टा केवल दृश्य को साक्षी भाव से देखता है। जब दृष्टा में साक्षी भाव नहीं है तो वो खुद एक दृश्य बन जाता है, यानी प्रकृति या वायुमंडल के प्रभाव में आ जाता है। यानी साक्षी दृष्टा हम सब तब तक हैं जब तक ज्ञान को समझ रहे हैं, लेकिन जब हम धारणा मूर्त बन जाते हैं यानी ज्ञान स्वरूप बन जाते हैं, तब ना दृष्टा रहता है ना दृश्य रहता है। सब साक्षीपन भी यानी तब साक्षीपन भी खत्म हो जाता है। साक्षीपन तब तक है जब तक दृश्य है। जब दृश्य रहा ही नहीं तो साक्षी किसका बनेंगे। निसंकल्प ही परम शांति है। जब निसंकल्प होंगे तभी परम शांति आत्मा में ऑटोमेटिकली अनुभूति होगा। स्वयं को अनुभव तभी होगा जब हम स्वयं ही अपनी रचयिता को एक्यूरेटली एक्सेप्ट करेंगे यानी स्वीकार करेंगे। ज्ञान से एक्यूरेटली स्वीकार करना यानी संपूर्ण समर्पण हो जाना। चेतन से चेतन को अनुभव कर पाएंगे, यानी आत्मा में परमात्मा की अनुभूति हो सकता है। जड़ के द्वारा चेतन का अनुभव नहीं कर पाएंगे। जड़ के द्वारा केवल भोग ही होता है, यानी मन बुद्धि अहंकार या कोई सूक्ष्म इंद्रिय द्वारा आत्मा या परमात्मा का अनुभव नहीं होता है। ये एक नियम है। दादाजी के ज्ञान इसी के ऊपर आधारित, इसलिए इसको गहराई से अनुभव बोध करना बहुत जरूरी है। चेतन की अनुभूति के लिए कोई भी क्रिया नहीं करना है, यानी जब तप ध्यान योग ये सब क्रिया है, लेकिन केवल ज्ञान से स्वीकार करना है। स्वीकार करने में कोई क्रिया नहीं है, ये सहज है। जैसे स्थूल जगत की एक उदाहरण लेते हैं, पत्नी ने पति को स्वीकार लेता है, इसमें कोई क्रिया नहीं है। स्वीकार यानी एक्सेप्टेंस। पत्नी की पति को स्वीकारना और आत्मा की परमात्मा को स्वीकारने में बहुत अंतर है। ये ज्ञान से विश्लेषण करते हैं। पति पत्नी की संबंध और आत्मा परमात्मा की संबंध में बहुत पार्थक्य है। पति पत्नी के उदाहरण हम इसलिए देते हैं केवल स्वीकार के प्रसंग में है, सिर्फ एक स्थूल उदाहरण है। यानी स्वीकार एक क्षण में होता है और बहुत सहज है। बेहद की बात को ज्ञान से बेहद की बात मान लेना, जान लेना, यही स्वीकार है। इसमें कोई क्रिया नहीं है। ज्ञान लंबे समय तक चलता है, लेकिन स्वीकार जिस क्षण होता है तभी पुरुषार्थ खत्म हो जाता है। स्वीकार दोनों तरफ से होता है, तभी मिलन एक क्षण में होता है। स्वीकार यानी 100% निश्चय बुद्धि। जब तक 100% निश्चय बुद्धि नहीं है तब तक स्वीकार नहीं होता है। ये केवल ज्ञान मार्ग है, यहाँ कोई साक्षात्कार नहीं होता है। दादाजी की पहचान केवल ज्ञान है, यहाँ साक्षात्कार की कोई मान्यता ही नहीं है। जो इसमें फंसे हैं वो माया के प्रभाव में है। ये बेहद की पार अलौकिक परम ज्ञान है, जहाँ माया की कोई अस्तित्व नहीं है। कोई सूक्ष्म अनुभूति से भी ज्ञान की बोध हो ही नहीं सकता है। ये ज्ञान की पराकाष्ठा है। पत्नी की पति को स्वीकारना एक स्थूल कर्म है, तो वहां अंतकरण अस्तित्व में है, क्योंकि पति पत्नी की संबंध कर्म बंधन की खेले अर्थात जीवात्मा की बंधन है। यानी पति पत्नी के संबंध में एक कारण है, जैसे कि हो सकता है पूर्व जन्म की कर्म बंधन हो या इस जन्म के भी कर्म बंधन हो सकता है। यानी एक स्थूल कारण है जिसके लिए पत्नी का पति को स्वीकार करना भी एक क्रिया बन जाता है। यानी जब पत्नी ने पति को स्वीकारता है, उससे पहले ये संबंध नहीं था, स्वीकार करने के बाद ये संबंध बना। इसलिए पति पत्नी की संबंध शाश्वत नहीं है, अविनाशी नहीं है। यहाँ जब पत्नी ने पति को स्वीकारता है तो सारे करण यानी साधन, मन बुद्धि अहंकार इंद्रियां सब कुछ रहता है। यानी ये जो स्वीकारना है ये देवान वाला संबंध है।
पति पत्नी की संबंध एक स्थूल बंधन है जो एक समय सीमा के अंदर ही दृश्य बन के आता है, फिर समय के साथ ये दृश्य बदल जाता है। लेकिन परमपिता के संबंध स्थूल नहीं है। यहाँ रचना और रचयिता में संबंध की सूत्र केवल परम प्रकाश ही है, यानी आत्मा में जो प्रकाश है वो परमपिता की ही है और ये नित्य है, यानी नित्य संबंध है। ये कोई नया संबंध नहीं है, ये अनादि समय से चले आ रहा है, ये अविनाशी है। ये संबंध नित्य, निरंतर, शाश्वत, परम पवित्र है। यहाँ स्वीकार करने की भी जरूरत नहीं है, ये नित्य स्वीकार्य है। यहाँ सहमति की भी जरूरत नहीं है। सहमति वहां चाहिए जहाँ दो अलग अस्तित्व है। यहाँ एक ही अस्तित्व दो अलग रूप में दिख रहे हैं। अज्ञान के कारण असल में एक को हम द्वैत मान लिए, अद्वैत को हम द्वैत मान लिए। हम सिर्फ ये नित्य संबंध को भूल चुके थे। ज्ञान से हमारा स्मृति इमर्ज हो जाता है। स्मृति आना अर्थात जो हमारा नित्य साथी है वो स्पष्ट बुद्धि में बोध होता है। यहाँ हम संबंध जोड़ते भी नहीं है, स्वीकार भी नहीं करते हैं। ये नित्य स्वीकार्य है, केवल स्मृति जागृत होता है। जैसे मैं सो गया था और जैसे जग गया और सामने अपने माँ को देखा, बस इसमें कोई साधन या क्रिया की जरूरत ही नहीं है। ना मन है, ना बुद्धि है, ना संस्कार है, कुछ भी नहीं है। मैं मेरे अपने को अपना जान लिया, मान लिया। जो परम सत्य है यही सहज योग है। इसमें कोई प्रयत्न ही नहीं है, केवल बोध करना है। इसलिए पत्नी की पति को स्वीकारना और आत्मा को परमात्मा को स्वीकारना बहुत अलग है, लेकिन स्थूल में समझने के लिए ये सहायता करता है। दोनों में थोड़ा बाह्य रूप से समानता है। पति और पत्नी के संबंध स्थूल है, वहाँ भाव है, देहवान है। लेकिन आत्मा परमात्मा संबंध भावातीत है, देहवान से परे, परम प्रकाशमय, नित्य है। एक संबंध प्रकृति के दायरे में है और एक प्रकृति से परे है। जब दो मनुष्य विवाह के बंधन से जुड़ते हैं तो एक नया संबंध बनता है जिसका एक निर्दिष्ट कारण होता है, जैसे कि पुराने कर्म बंध। लेकिन परमपिता के साथ संबंध नित्य है और इसका कोई कारण नहीं है। चेतन कारण रहित है। जो कारण रहित है वो ही केवल नित्य है, अविनाशी है। मैं नित्य अविनाशी की संतान हूँ। हम सभी की मूल स्मृति यही है। इस सृष्टि में हर दृश्य के कारण है, वो कारण को जानना ही ज्ञान है। लेकिन जिसकी कोई कारण ही नहीं है वो केवल अनुभव होता है। वो है स्वयं मैं ही हूँ, स्वयं बाप ही है, वो नित्य निरंतर है। संकल्प ही स्मृति को जागृत कराता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको समझना बहुत जरूरी है। संकल्प यानी आत्मा की स्वाभाविक सोच। स्वाभाविक यानी कोई भारीपन नहीं है, कोई बोझ नहीं है। जब आत्मा बिना प्रयत्न की कोई भी कर्म करता है उसी को स्वाभाविक स्थिति कहा जाता है। जैसा एक छोटा बच्चा किसी को देख के हंस देता है, वो एक निर्मल शुद्ध स्वभाव है, उसमें कोई प्रयत्न नहीं है, कोई कारण नहीं है, केवल स्वाभाविक स्थिति है। यही सहज योग है। आत्मा जो स्वरूप बनता है उसी हिसाब से ही स्वाभाविक संकल्प भी होता है। जैसे क्रोधी, जो मनुष्य क्रोधी है, क्रोधी स्वरूप बन गया है, जो आत्मा क्रोधी स्वरूप बन गया है, वो क्रोध की संकल्प करता ही है। वही क्रोध कालांतर में वाणी बनता है, कर्म के रूप में प्रकट होता है। यही क्रोधी के लिए क्रोधपूर्ण संकल्प होना एक स्वाभाविक संकल्प है, क्योंकि उसके लिए वो प्रयत्न नहीं करता है। क्योंकि जब वो उस स्वरूप को धारण करता है तो वो संकल्प ऑटोमेटिक उससे निकलेगा। इसलिए संकल्प एक ही साधन है जिसके द्वारा स्वयं स्वयं के ऊपर यानी खुद खुद के ऊपर खुद नजर रखता है। यानी हर पल संकल्प के ऊपर अटेंशन देते रहना है। संकल्प के ऊपर अटेंशन देते देते आत्मा निसंकल्प हो जाएगा और परम शांति स्थिति को प्राप्त होगा। परम शांति ही स्वयं आत्मा की स्वाभाविक स्थिति है। परम शांति के लिए कोई प्रयत्न नहीं है या नहीं करना है, कोई जोर भी नहीं लगाना है। ये एक स्वाभाविक स्थिति है। जैसे पानी की स्वाभाविक अवस्था है शीतलता, ऐसे आत्मा की स्वाभाविक सहज स्थिति है परम शांति। स्वयं में जब मूल स्मृति में मतलब स्वयं में जब मूल स्मृति इमर्ज होता है, यानी बाप की स्वरूप महसूस होता है, ऑटोमेटिक आत्मा निसंकल्प हो जाता है। यही परम शांति है। अर्थात जो स्वरूप हम सब बनेंगे वो संकल्प स्वाभाविक होगा। स्वरूप से संकल्प, संकल्प से शब्द यानी वाणी, और वाणी से कर्म। यानी आत्मा जो स्वरूप धारण करता है उसी हिसाब से कर्म भी होता है।
परम शांति तभी महसूस होगा जब हम बाप की स्वरूप स्वयं में धारण करेंगे। कोई भी स्वरूप आत्मा तभी धारण करता है जब आत्मा अपने आप को वो स्वरूप खुद मान लेता है। जैसे आत्मा अपने आप को शरीर मान लेगा तो व्यर्थ संकल्प स्वाभाविक होगा। जब आत्मा वायुमंडल के बस में आता है तो विकारी स्वरूप बनता है। ऐसे ही जब आत्मा बाप की प्रभाव में आता है तो बाप की स्वरूप धारण करता है। इसलिए स्वरूप धारण करने के लिए स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना, मान लेना बहुत महत्वपूर्ण रहता है। और स्वीकार तभी होता है जब 100% समर्पण होता है। 100% समर्पण तभी होता है जब 100% निश्चय बुद्धि होता है। यही ज्ञान का सार है, यही पुरुषार्थ है। एक ही संकल्प में स्थित होना ही एक रस स्थिति है। यानी हम एक रस स्थिति में नहीं रहेंगे तो दिन में कितने स्वरूप धारण करेंगे वो हम गिन भी नहीं पाएंगे। उसी को सिद्ध करना है। एक स्वरूप में रहने के लिए उसी को सिद्ध स्थिति कहा जाता है। परम शांति ही केवल समर्थ संकल्प है। निसंकल्प ही परम शांति स्थिति है। यानी निसंकल्प रहना ही समर्थ संकल्प है। ये ऊंचते ऊंच पुरुषार्थ है। ये केवल ज्ञानी ही कर सकता है। स्वरूप से संकल्प और संकल्प से ही स्व परिवर्तन होगा। यानी संकल्प इतना इम्पोर्टेंट है, इतना महत्वपूर्ण है। यही संकल्प ही हमारे स्वरूप बनता है और स्वरूप से संकल्प बनता है। ये दोनों एक दूसरे के परिपूरक हैं और ये संकल्प ही स्व परिवर्तन करता है। यही ज्ञान की सार है। जितना मनन करेंगे उतना ज्ञान इमर्ज करेगा और बेहद की बात की अनुभूति आत्मा में होगी। बेहद की परम शांति। दादाजी और माँ जी को नमन। परम शांति।